राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। और आज है दिन रविवार और इस टाइम पे सुबह के 8:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और कल पूरा दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बिजी बहुत ज़्यादा थे। मतलब बस सुबह उठ करके लगे थे और रात तक हम लगे हुए थे काम पे, तो मैं नहीं बना पाई। आज मैं सोचा कि चलो मैं अभी अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और मेरा जय भी आ गया है उठ करके, थोड़ा सा टाइम ये भी लेगा। अब कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत ही सारे, कि आप पे घर कहाँ पे बना रहे हो, रसोई की जगह पे आप रूम बनवाओगे क्या, इस छत पर बनवाओगे क्या, भैंसों वाला तो आपका नया है, कहाँ पे घर बनवाओगे या बाहर बनवा रहे हो। मतलब बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप लोग मुझे इतने दिनों से देख रहे हैं तो देखिए मेरे से ज़्यादा जल्दबाजी आपको होती है कि हाँ कहाँ पे क्या करेंगे, और यही होता है। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो आज मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी कि कहाँ पे हम बना रहे हैं और कौन सा हिस्सा खाली रहेगा, कहाँ पे घर बनेगा, और साथ में जो वीडियो है वो भी चला जाएगा। तो बस अभी करना है मुझे, जो भैंसों का काम है वो करना है, और ऊपर से जो है मतलब फालतू का जो होता है ना, ईंट के जो टुकड़े टुकड़े से हो जाते हैं वो उठाने हैं। और चलो दिखाती हूँ मैं क्या क्या किया हमने कल। कल हमने एक तो वो जो छत है ना हमारी, जो भैंसों वाले की छत है वो खाली की थी, और कुछ ईंटें चढ़ाई हमने ऊपर। और ये जो रूम था इसकी छत हमने वो कर दी, मिट्टी सारी उतार दी है। आज जो कड़ी और ईंटें हम वो उतारेंगे। चलो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये कल इन्होंने आने के बाद इसके जो मंडेरे वगैरह हैं और जो मिट्टी है वो सारी उतार दी है। अब इसकी जो कड़ी है वो उतारेंगे और उसके बाद फिर ईंटें उतारना शुरू कर देंगे। और ये देखिए नीचे और मिट्टी बहुत सारी पड़ी है, हमने गली में ही गिरा दी थी ताकि ऊपर ना आना पड़े मिट्टी लेने के लिए। नीचे के नीचे हम आसानी से डाल देंगे जो बुग्गी है उसमें, तो इसलिए हमने ऊपर नहीं गिराई, वो नीचे ही गिरा दी सीधी। तो एक काम हमारा आसान हो गया। ये देखिए, तो बस अब लग जाते हैं अपने काम पर। वैसे तो इससे भी पहले हम बहुत सारे काम कर चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से जो काम है वो अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये जो भी है मतलब किरकल सी हैं, और वो मैं सारी बुग्गी में डाल करके आऊँगी जितने भी तसले होंगे। और आज ये भी घर पर हैं, छुट्टी हैं, तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, काम में बरकत होगी थोड़ी सी। और इसके बाद फिर इनके ऊपर ही मैं जो गोबर है वो भी डाल दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाता है। क्योंकि तब तक मैं वहाँ पे बाहर एक डाल करके आती हूँ, तब तक मेरे तीनों चारों यहीं पे मैं डाल देती हूँ बुग्गी में ही। और ये तो डाल करके आने ही पड़ते हैं। जो ईंटें होती हैं छोटी छोटी, मतलब सीमेंट के जो टुकड़े होते हैं वो तो साथ में फिर वो गोबर भी चला जाता है, और मेरा जो टाइम है वो बच जाता है। और यहाँ पे देखिए मास्टर जी भी लग चुके हैं अपने काम पर, छत पर चढ़ गए हैं। और अब इनकी छुट्टी भी है 3 दिन की, मंगलवार तक की छुट्टी है। तो 3 दिन में लगभग ये जो हमारा काम है तोड़ने फोड़ने का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और बस कल बीच में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जय को दवाई दिलाने के लिए लेकर के जाना है। वैसे तो जाना तो हमें दोनों को ही था, लेकिन फिर हमने सोचा कि जय तो मम्मी के साथ भी चला जाता है, पापा के साथ भी चला जाता है। मेरा थोड़ा सा ये हो जाएगा क्योंकि दूर का रास्ता है, क्या पता मैं लेट हो जाऊँ, तो फिर यही लेकर के जाएंगे जय को। और यहाँ पे देखिए फट्टी भी उतारनी इन्होंने शुरू कर दी है, बस फट्टी उतार लेंगे और फिर इसके बाद जो कड़ी है वो उतार देंगे। और अब यहाँ पे जो गोबर है वो भी मैं डाल करके आ जाऊंगी, बाहर बुग्गी में ही डाल करके आऊंगी। और 4-5 भरेंगे क्योंकि जो एक शाम का मेरा रह गया था, वैसे तो 4 भरते हैं सुबह में, अगर शाम को मैं डाल करके आ जाती हूँ तो शाम को तो एक ही भरता है, क्योंकि जो भैंस है ना वो 12, 12:30, 1 भी बज जाता है जब हम प्लाट में से लेकर के आते हैं। और फिर 4:30 बजे दूध निकालने के बाद फिर हम प्लाट में खोल देते हैं, और फिर वो मतलब अंधेरा सा हो जाता है तब लेकर के आते हैं। तो शाम में तो एक ही भरता है, लेकिन सुबह में 3-4 भरते हैं। तो बस वो काम हमारा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और बुग्गी मेरे काका लेकर के चले जाएंगे, जब जो हरा चारा है वो लेकर के आएंगे तो रास्ते में वो गिरा देते हैं उनको, या फिर ये भी डाल करके आ जाते हैं, वो नहीं जाते हैं तो।
और अब ये यहाँ पे जो ईंटें रखी हुई हैं उनका मैं वहाँ पे चट्टा लगा दूँगी उस कोने में, क्योंकि ये बीच में रखी हुई हैं और ऊपर हमने चढ़ा दी हैं रसोई की जो ईंटें थी, लेकिन सारी हम ऊपर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि फिर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर जगह भी खाली चाहिए। अगर सारी जो छत है वो ईंटों से ही भर जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो उठानी पड़ेंगी दोबारा से। तो जितनी हम ऊपर रख सकते थे वो हमने ऊपर रख दी हैं और बाकी की हम यहाँ नीचे रख देंगे, साथ साथ में चढ़ाते रहेंगे जब मिस्त्री लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो फट्टी हैं वो इन्होंने नीचे गिरा दी हैं और 2-3 कट्टे मेरी माँ ने भर करके भी रख दिए हैं, क्योंकि ये ना अब जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो उपले होते हैं वो भी कम ही सूखते हैं, मतलब सीलन सी उनमें रहती ही है, तो उस टाइम पे ये बहुत काम आएंगी। आग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जल रही है और कई दिनों से हमने रसोई की उतारी थी ना, तो हम यही जला रहे हैं चूल्हे में अब, क्योंकि ये कुछ काम की तो है नहीं, बिल्कुल जो हो चुकी हैं बोधी हो चुकी हैं और तो किसी काम में ये यूज होंगी नहीं अब। तो बस अब यहाँ पे ये जो कड़ी है वो भी उतार देंगे। बेटा बाहर डाल छोड़ने पड़े हैं। अब हम बैठ करके पियेंगे यहाँ पे चाय और मेरे पास कमेंट आते हैं कि बेबे कोई ब्लॉग बिना चाय के भी बना दे, तो बिना चाय के मेरा ब्लॉग नहीं बन सकता, क्योंकि शाम के टाइम पे भी हम चाय पीते हैं 2 बार, सुबह के टाइम पे भी पीते हैं। हाँ, अगर कभी बिल्कुल आफ्टरनून रूटीन ही होगा अलग से तो उसमें तो हो सकता है कि चाय के बगैर ब्लॉग बन जाए। और ये लीजिए बर्फी खा लीजिए। बर्फी खा लो आप लोग भी। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा करके लेकर के आऊँगी कि कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं। और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जैसे भी होगी छोटी मोटी बनेगी वही मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। चलिए ऊपर चलते हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगी ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। नीचे है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थे ये जो 2 कमरे और एक रसोई, तो इनको हम उतार रहे हैं अब इस टाइम पे। तो ये जो ऊपर का भाग है ये रहेगा खाली छत रहेगी या फिर एक रूम इस पे रह सकता है। तो वो तो था वहाँ का, ठीक है, यानी वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। और जहाँ पे मैं अब खड़ी हूँ नीचे का आपने पता ही है, ये जो है नीचे ये है हमारा भैंसों का। और इसके ऊपर की मैं छत दिखाती हूँ आपको अच्छे से चारों तरफ से। ये देखिए यहाँ पे हमारी टंकी रखी हुई है, इसके नीचे टॉयलेट है और ये जो छत है पूरी, अभी इसके ऊपर जो ये रखे हुए हैं मतलब थेपड़ी गोसे जो भी, ये हमें उतारने हैं। 2-4 दिन बाद हमें ये है कि मिस्त्री लगेगा, उससे पहले दिन हम उतार देंगे, क्योंकि गीलों की तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कहाँ पे रखेंगे, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी तो थोड़ा सा रखने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो ये बहुत दिनों के हैं, अब तो 2 महीने हो चुके हैं हम बाहर ही डाल करके आते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं उठते हैं, मतलब जल्दी से नहीं सूखते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से है छत। और जो रसोई की ईंट है, रसोई में से ये सारी जो ईंटें हैं वो रसोई में से निकली हैं। ये देखिए वहाँ पे भी रखी हुई हैं, वहाँ पे भी रखी हुई हैं, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा इसका। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है, लेकिन ये होगा कि हमें ईंटें नहीं लेकर के आनी पड़ेंगी। अगर लेकर के आएंगे तो थोड़ी बहुत ही लेकर के आएंगे, क्योंकि जो वो एक कमरा है उसमें तो पूरा ही खाली और उसमें तो इससे भी ज़्यादा ईंट निकलेंगी। तो ये देखिए, और पूरी जो ईंट है ना वो मतलब टूटी फूटी नहीं है, पूरी की पूरी है, तो एक ये फ़ायदा हो जाएगा, कुछ पैसों की बचत हो जाएगी। और ये हम उठा देंगे, मिस्त्री लगेगा तब से। और इस तरह से मतलब अच्छी लंबी चौड़ी छत है। वहाँ से दिखाती हूँ मैं सीढ़ियों पर से आपको। ये देखो, ये जो सीढ़ियाँ आई और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और कुछ हिस्सा हम इसका खाली ज़रूर रखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा जो बंद है ना वो नहीं अच्छा लगता। गर्मियों में भी ज़रूरत महसूस होती है, सर्दियों में धूप की भी ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से रखेंगे। थोड़ी सी जो छत है वो खाली भी रहे और मैं अपने प्लांट्स रख सकूँ वहाँ पे। तो ये जो सीढ़ियों का सामने वाला हिस्सा ये तो पूरा ही खाली रहेगा, थोड़ा सा उधर भी रह सकता है, ठीक है।
तो चलिए अब चलते हैं हम नीचे। और हमारे यहाँ पे ना वो लगा हुआ है छत्ता मधुमक्खियों का, मैं आपको दिखाऊं। पता नहीं दिखेगा कि नहीं, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, आहा, ये है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये लगे हुए हैं अपने काम पर। और ये जो इस दीवार की ईंटें है ना, वो हम गली में ही गिरा देंगे ताकि नीचे ना वो लेकर के जानी पड़े। वैसे तो हमने ज़्यादातर नीचे वैसे ही गिराई है, रसोई की भी, जो उस साइड की दीवार थी उसकी। तो और ये जो दीवार है वो जो पूरी तरह से टूट जाएगी तो फिर इन जो बाकी दीवार हैं इनकी भी नीचे ही चली जाएंगी, क्योंकि मिट्टी गिरा रखी है ना गली में, तो उसके ऊपर गिरा देंगे, टूटेंगी भी नहीं। और हमारा जो सीढ़ियों का चक्कर है वो भी नहीं लगेगा। देखते हैं। आप सब आ जाओ, किसी को मेरे पे तरस आ रहा हो तो, नहीं आ जाओ तो फिर क्या कह सकते हैं। हाँ जी आ जाओ हेल्प करवाने के लिए तो बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआ हमारे साथ बनी रहे, वही बहुत है। और अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।